भाव से उद्धव लौटा। भगवान को एक साथी मिल गया। ठाकुर जी अकेले थे ना, उधर तो सब सखियां आपस में फिर भी बात करके अपने मन की निकाल लेती थी। भुगतते तो श्री कृष्ण थे, और इतने भुगतते थे कि रूप पिघल गया और जगन्नाथ बन गए। जब राधा तत्व सुभद्रा से सुना तो भगवान जगन्नाथ, पीड़ा नरेश श्री जगन्नाथ। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदा भीरे नारी वदन कमला स्वाद मधुक। रमा शंभो ब्रह्मा सुरपति गणेशा चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी आहा। भगवान को साथी मिल गया। उद्धव श्री ठाकुर जी के प्रेम भाव को धारण करने वाला है। दूध हो ना, बादाम पिस्ता केसर वाला, तो या तो पहले कौर में मजा आता है या लास्ट वाले में, पहली सिप। तो जो हल्की चीजें, इलायची हुई, केसर हुई, ये सब ऊपर होती है, और बादाम हुए, ये सब, किशमिश भी ऊपर आ जाती है। अनुभवी आदमी हो भाई, ऐसे थोड़े ना। बादाम हुई और महाराज ये सब, चिरौंजी भी ऊपर रहती है। और जो हैवी चीजें, खास उसमें बादाम, वो नीचे जा, बीच में कुछ नहीं है। थोड़ी देर ऐसा दूध बना के रख दो 15 मिनट, तो हल्की ऊपर आ जाएंगी, भारी नीचे चली जाएंगी। ऐसे श्री ठाकुर जी में भी अगर सर्वोत्तम रस है ना, तो या तो अधरामृत में है या चरणारविंद में है। एक ठाकुर जी ने सखियों को दे दिया और दूसरा पादुका के रूप में उद्धव को दे दिया। एक का सुख समुद्र के तट पर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होता है, और दूसरा सुख हिमालय के उत्तुंग शिखर पर उद्धव लेकर बैठा है, बद्रीनाथ में पादुका। इसमें कहना तो मुझे और कुछ, चरण ऊपर बैठे और अधर नीचे बैठे, तभी तो ठाकुर जी पाते जगन्नाथ का बात और जगत पसारे हाथ। ये अधर का रस है, जगन्नाथ के पास अधर का रस है। अधर ऊपर होते, चरण नीचे होते, पर रस की रीति इतनी उल्टी है, प्रीति इतना उल्टा कर देती है कि चरणों को हिमालय पर पहुंचा देती है और अधरों को समुद्र की गहराइयों के किनारे पर ले जाती है। जगन्नाथ समुद्र तट पर बैठते हैं और बद्रीनाथ हिमालय के शिखर पर बैठते। आहा, क्योंकि जब दूध धैर्य धरता है ना, तब रस बढ़ता है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो उसके बाद क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। मिलाने से सार्वभौमिकता, फेंट दो, ब्रज में कहते हैं सिरा दो। तो ठाकुर जी ने जगन्नाथ के और बद्रीनाथ के रूप में रस को सिरा दिया। नीचे वाली चीज ऊपर आ जाए, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाए। बड़ा सुंदर भाव आया। आज मैं ना कथा अपनी मस्ती में कर रहा हूं माता जी, मुझे न मालूम आगे कौन को क्या पल्ले पड़ रही है। महाराज भगवान को साथी मिल गया, साथी उद्धव।
दैत शब्द दो ही के लिए प्रयोग हुआ है, या तो गोपी के लिए या उद्धव के लिए। दैत दृश्यताम दिक्सुता का, और इधर कृष्णस्य दैत सखा। और बल्कि एक और बात है, गोपियां कृष्ण को दैत कहती हैं और कृष्ण उद्धव को दैत कहता है। क्यों? दैत शब्द का एक अर्थ तो है बहुत अभिन्न, कोई अति प्रिय, कोई लंगोटिया यार। लंगोटिया यार का मतलब जिससे लंगोटी बदल जाए तो भी शर्म ना है। पर एक और दैत शब्द दया शब्द से बना है। एक दया होती है समता में, एक दया होती है ममता में। समता की दया अलग है, समता की दया बहुत अलग है। समता की दया सबको खिलाती है, पर जो ममता की दया है ना, वो अपनी भूख की समाप्त कर देती है। बड़ी सूक्ष्म है। श्री गोपियां कृष्ण को दैत कह रही हैं, आप हम पर दया करते हो। और श्री कृष्ण उद्धव को दैत कहते, कृष्ण से दैत सखा, कि तेने ये ब्रज भाव भावित होकर मुझ पर दया की है। उद्धव लौटाए। मथुरा पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार काली यवन को संग लाया। भगवान ने मुचकुंद महाराज से काली यवन का उद्धार कराया। और इधर बलराम और रेवती जी का विवाह हुआ। रैवत महाराज हैं सतयुग में। चलो आज एक आपके मन की कथा सुना देता हूं, सब कुछ सुस्त सुस्त बैठे। रैवत महाराज हैं सतयुग के। उन्होंने सोचा मुझे अपनी लड़की रेवती का विवाह करना है, अब कहां से लड़का ढूंढूं। अब हर आदमी की अप्रोच होती है, हर आदमी की अप्रोच है। एक आदमी है, भाई हाँ आप कहां थे, 10 दिन से दिखे नहीं, हाँ थोड़ा जुकाम हो गया था, लंदन गया था दिखाने। एक आदमी जुकाम दिखाने लंदन चला जाता, और एक आदमी कैंसर का इलाज भी केमिस्ट से ही करा लेता है, भाई तू दे दे गोली यार, मरनो तो है ही है। हर आदमी की अप्रोच है। एक चाय भी पीता है तो उसका भी अंदाज अलग है, और एक अमृत भी ऐसे पीता है राहु केतु की तरह। अंदाज का ही तो फर्क है। कथा तो वही है, कहने सुनने वालों का अंदाज ही तो अलग होता है। कथा तो वही है। इन्होंने भी सोचा भाई क्या करूं, हर आदमी की अप्रोच है। लड़की को लड़का ढूंढो, शोरूम में क्या, चलो फैक्ट्री में ही चलते, दुनिया में क्या ढूंढे, ब्रह्मा जी से ही पूछते। सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में। हाँ भाई, 1 सेकंड खड़े हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी सनकादिकों से बातचीत कर रहे थे। बोले भाई मेरी लड़की है, लड़का बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम खड़े क्यों रहे हो, यहां की गति अलग है, यहां गति अलग है। ये आइंस्टाइन का लॉ, E=mc²। भागवत में रैवत महाराज के प्रसंग में उसका संकेत मिलता है। ब्रह्मलोक में समय की गति अलग है, क्योंकि जब व्यक्ति की गति बढ़ती है तो उसके अनुसार समय परिवर्तित हो जाता है। ट्रेन में खड़े हुए व्यक्ति और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। ये सब बड़े बड़े प्रोफेसर सामने बैठे, मैं तो नहीं बता सकता, ये ज्यादा मैं तो इनका स्टूडेंट रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया, सो मालूम है। बोले ब्रह्मलोक में तो अभी यही 1 सेकंड हुआ, पर पृथ्वी लोक में सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर भी बीतने वाला है, और ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी बेले हैं, उनके कर दो ब्याह। आई भाई, तुरंत भाग के आए। देखा भाई बल प्रस्ताव। अब समस्या ये कि बलराम जी द्वापर के तो होंगे 16-17 फीट के। अब मेरे को कहीं इनकी हाइट तो नहीं मिली, किसी को मिली हो तो जरूर बताए, हम हमारे काम में आएगी। 18-20 फुट के होंगे, और क्या है, हर आदमी की एवरेज हाइट होती है। कलयुग की शुरुआत में एवरेज हाइट बहुत ज्यादा थी, बुद्ध लगभग 10 फुट के थे, महाप्रभु जी लगभग 11.25 फुट के थे पुराने। और वर्तमान समय में एवरेज हाइट है पुरुष की मैक्सिमम कोई 6.5,
और माताओं की कोई 5, 4.5 होगी, चलो एवरेज हाइट प्रोटोकॉल। कोई अगर आदमी 7 फुट 2 इंच का हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है एंटीक कोई चीज आई है घर में, बिल्कुल यूनिक सी। और माता कोई लंबी हो फिर तो बिल्कुल ऐसा ही लगे पिछली भी चतुर्युगी की सतयुग की है ये। अब इनने कहा भाई समस्या, ये तो समस्या हो गई भाई, पति है द्वापर का और पत्नी है सतयुग की, पत्नी है सतयुग की। मतलब रेवती जी तो है 80 फुट की और बलराम जी हैं 18 फुट के। पत्नी की शकल देखनी हो तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़े भाई, ऊपर चढ़ो तब तो देखे शकल कैसी है। इन्हें तो कमाल हो गया। अब इसके पीछे भी दिव्यता है। द्वापर जैसे विचार वाले पति को सतयुग जैसी विचार वाली पत्नी ही संभाल सकती है। हाँ, कई छोरा बैठे सीख लें भाई, कहू को ब्याह बना रहे हो तो। इनके पास तो हल है, इनने पकड़ो हल और लेके तुरंत मारो झटका, सो वो 80 फुट की 8-10 फुट की रह गई। बहुत बढ़िया। बोले आपने तो जरूरत से ज्यादा छोटा कर दिया। बोले ठीक, कोई नहीं। सुंदर बलराम जी रेवती जी का विवाह हुआ। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में जब बलराम रेवती जी अपने कक्ष में गए तो आश्चर्य की बात है, सप्तर्षि मंडल आसमान से उतर आया, देवता आ रहे हैं, ठाकुर जी सबरी अपनी पत्नी लेके खड़े हैं। कोई कमरा में झांक रहा है, कोई कान लगा के सुन रहा है, कोई ऊपर से ताक रहा है। कमाल करते हो, ये कोई सभ्य लोगों की बात है। पति पत्नी अंदर बैठे हो और तुम बाहर से झांक रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है जो बाहर से सब झांक रहे हैं? बोले जिन रात्रियों में भोगी भोग में निपतित होते हैं, उन्हीं रात्रियों में आंखों से आंसू बहा के भगवान बलराम कथा सुना रहे हैं और चरणों में बैठ के माता रेवती सुन रही है। एक गृहस्थ होता है जिसमें वासना सिद्ध होती है, एक गृहस्थ होता है जिसमें उपासनाएं सिद्ध हो जाती है। श्री ठाकुर जी वहीं से तो रेवती जी को उपहार में ये द्वारिका वाला खंड मिला है। ओरिजिनल जो प्रोपराइटर ओनरशिप है ना, क्या कहते हैं उसको, तुम काम करते हो, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है बिल्कुल जो लीगल ऑथेंटिक द्वारिका की, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बलराम जी के पास है भाई। गिफ्ट डीड बनी है इनकी। अब उस समय कोई टैक्स का झंझट था नहीं तो फिर तो हो जाता खेल खराब। गिफ्ट टैक्स अलग पड़ता, बेट अलग पड़ता, जीएसटी अलग पड़ती, सबरी जमीन नीलामी करनी पड़ जाती है। तो गिफ्ट ओनरशिप है उनके पास द्वारिका की। और रूल दिया गया है उग्रसेन जी को। अब हमारे ठाकुर जी तो मनमोजी एवं ही सब खेल चल रहा है। द्वारिकाधीश की या बात पे तो कुछ अच्छी सी जय बोल देते भाई, इतना माथो मारा या हम भी ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे जैसे कोई बहुत तकलीफ में बैठो, बहुत बिल्कुल एक आंत सूख गई हो, नस बिल्कुल ऐसी क्या तुमको यहाँ हमने सांप दे रखे हैं भाई। द्वारिका में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में एक नगर है कौंडन्यपुर। राजा हैं महाराज भीष्मक, रुक्मांगद पुत्र हैं और रुक्मणी नाम की सुंदर कन्या है। श्री रुक्मणी जी का जब विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित होता है तो श्री रुक्मणी जी सुंदर संदेश भेजती हैं। ऐसे ही जब जीव का माया के साथ, जब जीव का शिशु कैसे कहते इंद्रियों को, जब जीव का इंद्रियों के पालन करने वाले मन के साथ विवाह निश्चित होता है, उसके पास अवसर हो।
अगर उसके पास सदगुरु है तो वो भगवान से प्रार्थना ही पत्र है महाराज। और जब श्री ठाकुर जी माया के संसार से जीव को ले जाते हैं, यही उसकी मुक्ति है, यही उसकी मुक्ति है। पत्र लिखा, ठाकुर जी अधीर हुए और सुंदर सारी द्वारिका के भाव से भाग करके और विवाह मंडप से श्री रुक्मणी जी का अपहरण करके लेकर के आए। सारी द्वारिका में मंगलमय विवाह महोत्सव संपादित हो रहा है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम जी के विवाह की भी यहाँ तैयारी है। हम एक भाव चाहते हैं कि सब लोग बड़े आनंद से कर लेंगे, तो इनका विवाह हो रहा है। मन में ऐसा भाव है कि श्री जल्दी से श्री भागवत जी के श्रुत कमला कुछ करके आरती संपादित कर ली जाए। तदोपरांत सब यजमान परिवार और सब लोग बड़ी ध्यान से आनंद से बैठे और इधर बधाई का गान। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विलंब बहुत हो गया है। कुछ लोग जिन्हें अगर कोई सब विद्यार्थी भी बैठे हैं और साधु भी बैठे हैं, किसी को अपने नियम पे जाना है, कोई को मथुरा भी जाना है, और आरती छोड़ के जाना उचित नहीं होता, तो इसलिए पहले आरती कर लेते हैं, फिर उत्सव 1-1.5 घंटा भी जले तो कोई हर्जा नहीं। जाके पास समय हो रुके और देखे क्या ठाकुर जी के भव्य तुलसी शालिग्राम विवाह का यहाँ रुक्मणी कृष्ण भगवान के विवाह के भाव से आयोजन किया जाएगा। और जो शादी छोड़ के जानो चाहे, नुकसान तो उसी का ही है, जो रुक के जाएगा फायदा भी उसी का ही है। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। एक और विशेष सूचना, कल कथा, जैसे मेरे ख्याल से वैसे तो सबको सूचित ही है, कल कथा का समय सवेरे का है, क्योंकि विसर्जन है तो 9 बजे से लेके और 12 बजे तक कथा का आयोजन है। तदुपरांत भंडारे का भी समायोजन यहाँ रखा गया है। उसकी निमंत्रण चिट्ठियां जिसकी भावनाओं यहाँ बटी हैं ले सकता है। और उसके बाद कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी सवेरे। कल शुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो कहीं रासलीला हो रही है, कहीं संकीर्तन हो रहे हैं, कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं ठाकुर जी का, तो मन में ऐसे, अब मैंने कोई खास योजना नहीं बनाई, अपने आप सामने से प्रस्ताव आया। हमारे श्री कृष्ण की वंशी जो है वही संगीत का प्रतीक है, चरण जो हैं वही नृत्य का प्रतीक है, और मंद मंद मुस्कुराहट जो ही है उसी से सारे काव्य का उदय होता है। यही भाव से ये सब का केंद्र है। तो एक रात्रि में कोई लगभग 10 बजे से यहाँ एक कवि सम्मेलन का समायोजन घंटे भर का होगा, जिसमें श्री कृष्ण के काव्यात्मक पक्ष का प्रागट्य होगा। हिंदी की और कई अलग साहित्य की और कई और जैसे कवियों का भाव होगा, वो सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ कवि सम्मेलन का एक आयोजन रखा गया है। 10 बजे से लेके चांदनी में रात्रि में, वो शुद्ध पूर्णिमा में, और साथ में दूध और खीर और चंद्रकला आप आरोगते रहना और कवि सम्मेलन का सुख लेना, ये कल रात्रि का आयोजन है। आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूँ। 3 उत्सव हैं कल विशेष रूप से। एक उत्सव सवेरे कथा का है। कल दोपहरी के वक्त गोकुल में बहुत सुंदर उत्सव है। सभी महज्जन, बड़े बड़े भारतवर्ष के श्रेष्ठ महज्जन, मुझे भी उसमें दायित्व प्राप्त हुआ है। हमारे योग ऋषि रामदेव जी और श्री रमेश भाई ओझा, आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, श्री ज्ञानानंद जी महाराज, इस प्रकार सभी लोग, श्री परमादरणीय श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, वल्लभ संप्रदाय के कोटा वाले महाराज जो हैं, वो सभी लोग गोकुल में ब्रह्मांड घाट के ऊपर एकत्रित होंगे कल 4 बजे से 5 बजे तक। और वहां पर एक बड़ी सुंदर यमुना आरती का प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि व्रजमंडल में केशी घाट पर होती तो है ये, पर कोई बहुत विस्तृत रूप से उनकी इच्छा थी, तो कल से ही नित्य प्रति श्री यमुना आरती का आयोजन ब्रह्मांड घाट गोकुल में होगा। उसका शुभारंभ, भव्य शुभारंभ कल है। मुझे भी कुछ वहाँ सेवा थी, मैं भी वहाँ कल रहूंगा। सवेरे कथा, दोपहरी में संत इकट्ठे हो रहे हैं
इससे बड़ी और क्या रासलीला हो सकती है। जैसे गोपियां इकट्ठी हो गई कि सभी ठाकुर जी के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और कल रात्रि में यहाँ 10 बजे से काव्य सम्मेलन हो सकता है। कुछ वो संत भी जो वहाँ आ रहे हैं, जो रात्रि में रुकें, उन सब का आगमन इस काव्य सम्मेलन में भी हो, वो उन पर निर्भर है। मैंने न किसी से कंफर्मेशन ली है, पर सबको निमंत्रित कर दिया है। जाकी जैसी भावना वो आएगा तो उसका स्वागत होगा। कल ये शरद पूर्णिमा का व्यस्ततम आयोजन आपको मैंने सूचित किया। कथा का कल विश्राम भी है। जिसने पूरी कथा न सुनी हो वो कल की कथा सुने तो उसे पूरी कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसे कहने से लास्ट दिन का आयोजन अच्छा हो जाता है। बस यही भाव रखते हुए आज के सत्र का हम श्री कृष्णार्पण मस्तु। ऐसा है भी, मतलब कहने की क्या बात है। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में भागवत जी की सूची है, उसके गान करने की वजह से ये भाव आया है। पर सारे ही वक्ता बड़े जोर शोर से ये बात कहते हैं, क्योंकि जो रह गए लास्ट में में सबको निपटा दें महाराज, यही भाव रहता है। कल सभी आए। सवेरे 9 से 12 कथा, 4 से 5 जिसकी इच्छा हो अपने साधन से वहां जा सकता है। गोकुल ब्रह्मांड घाट का उत्सव। और कल रात्रि के वक्त बड़े सुंदर रूप से काव्य सम्मेलन। आइए सभी लोग आसन पर खड़े हों। पहले श्री जय 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 देव हरे गान कर जुगल जोड़ी सरकार राधा रमण जी की भागवत जी की आरती कर ली जाए। या भागवत आरती अति पावन पुराण की करें, बाद में फिर आरती होगी जुगल जोड़ी की, तब श्रुत कमला कुछ से करी जाए। यही भाव है। सभी लोग जो तुलसी शालिग्राम विवाह का सुख लेना चाहते हो यहाँ रुके रहें। शालिग्राम जी की बारात भी आएगी, जयमाल भी होगी और आरती भी होगी। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। सब लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल ललित बनमान जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे राधा माधव हरि देव हरे। कालिया विषघर गंजन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे राधा मधुमुर नरक विनाशन करुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे। अमल कमल दलिलोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समिर समित दश कंठ जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे। अवनी व जलधार सुंदर
धृत मंडरे धृत मंडरे श्री मुख चंद्र चकोर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयम् इति भावे कुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव राधा माधव जय जय देव श्री जय देव कवेदं कुरुते मुदं मंगल उज्ज्वल गीत जय जय देव राधा माधव जय जय देव राधा माधव जय जय देव राधा माधव जय जय देव जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् स्वात्मरक्षार्थात्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त दैवात्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तैः नातं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति दैवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनैः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ न्योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ हरिः ओम् तुलसीप्रियाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराधारमण प्रचोदयात् चरणकमलयो वैरोक्तमिन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि च नमान्तरकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे परितप्रदक्षिणां समर्पयामि